वेलकम टू अनदर वीडियो। आजकल एक मुद्दा बहुत तेज़ से चल रहा है जिसका नाम है तालिबान वर्सेस अफ़गानिस्तान का सिविलियन। तो ये मुद्दा जो है बहुत तेज़ी से उछल रहा है। इस पे अदर लोग ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमारे इंडिया वाले ज़्यादा आपस में ही लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ की है, वहाँ के लोग इतना ज़्यादा नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन यहाँ के लोग जिस हिसाब से बोल रहे हैं ना, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। बीच में सरकार ने डीजल के दाम भी सस्ते किए। देखना चाहा कि मीडिया का किस तरफ है, तो ट्विटर में कहीं भी इन्हें दिखा कि तेल सस्ते हो गए। तो फिर सरकार को लगा कि इन भोसड़ी वालों को तो कुछ बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, तब शायद फ़र्क पड़े। वहाँ उस मुद्दे से निकालने के लिए कांड किए गए। अब यहाँ एलपीजी महंगी कर दी गई 25 रुपये, तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब दूसरों के यहाँ क्या हो रहा है उससे उनको फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अपने यहाँ तेल महंगा कर दिया या फिर एलपीजी सस्ती या एलपीजी महंगी कर दी गई, कुछ दाम घटाए बढ़ाए गए, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब एक पैसे का नहीं पड़ा कि एक ट्वीट डाल दिया जाए कि नहीं तेल क्यों महंगा हो गया। बीच में इसी बात का फ़ायदा उठा लिया गया कि पूरी तरह लोग वहीं जुटे हैं, अफ़गानिस्तान को इंसाफ दिला रहे हैं जी भर के। इन सब के बाद एक ट्वीट आता है जो स्वरा भास्कर द्वारा किया जाता है। स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में क्या निकल के आता है, केवल उसने ये बोला था, देख लो। हाँ, तो ट्विटर में इसने ये बोला और उसके बाद शुरू हुआ ट्विटर खेलना। कुछ महान हस्तियों ने रिप्लाई भी किया, जैसे कि गौरव तनेजा, रूबिका लियाकत, इन दोनों ने रिप्लाई किया। यही नहीं बात रुकती, अभी कुछ लोग स्वरा भास्कर को गालियों के साथ सज़ा भी दिलवा रहे थे। सज़ा क्या थी? कुछ लोग तो यहाँ तक उतर आए कि फांसी दे दो, इस बात के लिए, इस ट्वीट के लिए स्वरा भास्कर को फांसी दे दो। कुछ लोग यहीं रुके, बोलते हैं 3 साल की सज़ा। और कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर कि पीछे पड़ गए कि स्वरा भास्कर एक तरह से अफ़गानिस्तान की तालिबानी है और वो सपोर्ट कर रही है। ऐसी थंबनेल बना के इतने बुरे थंबनेल डाल रहे थे। और फिर उसके बाद अगर यूट्यूब उनकी जो वीडियो थी रिमूव कर दी, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बोलना चाहिए स्वरा भास्कर को, क्योंकि उसके ऊपर लोगों ने इतने गालियाँ दी। कम से कम बोलने का तो अधिकार है उसे। उसने एक ट्वीट डाला था तो पूरा ट्विटर उसके पीछे पड़ गया था कि उसने गलत किया या फिर उसने जो भी किया, फांसी, 3 साल की सज़ा। फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम बोल रहे हो, तुम उसको गाली दे रहे हो, फिर भी उसके बाद तुम यही बोल रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसे बोलने का अधिकार है, तुम्हें बोलने का। अबे तुम तो बोल ही रहे हो, वो कहाँ बोल पाई? वो तो एक ट्वीट डाला, तुम लोगों ने 3 साल की सज़ा, फांसी करवा रहे हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों बोलते हो उसके बाद? मतलब ये नहीं, यही बात नहीं रुकती है। रूबीना लियाकत पूछ रही हैं कि हिंदू टेरर कहाँ है और मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर कहाँ है। हिंदू टेरर की बात है तो एक वीडियो दिखाऊंगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, आई एम सॉरी, प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। ये हिंदू टेरर नहीं है, आई एम सॉरी, ये हिंदू टेरर नहीं है। ये प्रधानमंत्री, आई एम सॉरी, मुख्यमंत्री जी केवल और केवल भाषण दे रहे हैं, ये सच नहीं है। अभी रुकिए, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका नाम है, एक तो सब लोकतंत्र है चैनल है, और एक मैं नाम ले रहा हूँ खुल के, सब लोकतंत्र, और एक है इंजीनियर रिवील। इन दोनों को मैंने देखा, इन दोनों को तो भाई एक ही चीज़ चाहिए, हिंदू राष्ट्र। खैर, एक बात सामने आ जाती है, इन लोगों ने कल एक वीडियो में सॉरी डाली गई जिसमें लिखा था फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्वरा भास्कर को ये लोग गालियाँ दे रहे थे उसमें, आई एम सॉरी, उससे पहले एक वीडियो डाली गई जिसमें कि स्वरा भास्कर को ये लोग गाली दे रहे थे, और उसके बाद एक वीडियो रात को आती है जिसमें से ये लोग कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिकॉज इनकी सब लोकतंत्र का चैनल बैन किया गया था 15 दिन के लिए, और
इनकी एक वीडियो डिलीट की गई थी, इंजीनियर रिवील की, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है ही नहीं, ये सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ एब्यूजिंग कंटेंट का मामला है। समझ रहे हो? ये खुल के गालियां दे रहे थे स्वरा भास्कर को। किसी ने गलतियां की हैं तो उसे हाँ बिल्कुल हमें ट्रोल करना चाहिए, उसे उसके डेटाबेस के आधार पर लड़ना चाहिए, लेकिन ये क्या पर्सनल आदमी इशू बना देता है, कहता है डिल्डो यूज़ करती है। भाई इस बंदे ने कितनी बार डिल्डो लिया होगा? वहाँ पे डिल्डो अलाउड नहीं है। स्वरा भास्कर बोलती है कि डिल्डो कहाँ है, तो लोग इनके दिमाग तक में डिल्डो डाल दोगे। हाँ, ये महिलाओं को सुरक्षित करते हैं, कहते हैं हम तालिबान से आपकी सुरक्षा करेंगे। ये खुद की महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लेकिन तालिबान से सुरक्षा करके लाएंगे ये लोग। इस बात का कोई सेंस होता है? नहीं होता है नहीं होता है यार। और हाँ, हम लोग जानते भी हैं कि स्वरा भास्कर हो सकता है गलत है। हाँ चलो मान लीजिए गलत है। ये वीडियो कोई भी हेट या फिर किसी को गलत दिखाने के लिए नहीं, ये केवल एक न्यूज़ टाइप की वीडियो मैंने बनाई थी कि कुछ लोगों के लिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ बात करते हैं जो खुद पे कभी वो नहीं करते हैं अप्लाई, दूसरों पे बोल देते हैं और गालियाँ देने के लिए बोल देते हैं। मैं सब चीज़ें मानता हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको सज़ा देने का अधिकार है, लेकिन कोई भी इंसान किसी को पर्सनल बोलता चला जाता है, इस पर गलत है। हो सकता है गलत। खैर आज की वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो सही लगी हो लाइक करना, डिसलाइक करना मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, हो सकता है स्ट्राइक भी आ जाए। खैर देखते हैं। आज के लिए इतने, टाटा बाय बाय।